पर जुबैर साहब, ये तासुर इमरान खान साहब ने आज खुद कहा है कि देखिए ये सब प्लानिंग के तहत हो रहा है और एक ही मकसद है कि तहरीक इंसाफ को इस काबिल ही ना छोड़ा जाए कि वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले सके। एंड डिजर्शन जो हो रही हैं पार्टी से वो आपके सामने है जुबैर साहब। तो ये इंप्रेशन डिस्पेल कैसे कर पाएंगी, क्योंकि हुकूमत पे तो आप हैं। पहले तो मैं जल्दी से, जो मोहसिन साहब ने बात की थी वो बिल्कुल सही रेफरेंस दे रहे थे 9/11 का और उसके बाद के इवेंट्स का, बट एज समवन रिप्रेजेंटिंग द रूलिंग पार्टी आई वांट टू एश्योर कि हम वो ह्यूमन राइट वायलेशंस को एक्सेप्टेबल नहीं है। हम सब चीज़ें कानून ही के तहत करेंगे। सो एक तो ये बिल्कुल क्लियर, मतलब आई कांट जॉइन दिस थिंग कि जी अगर अमेरिका ने ह्यूमन राइट वायलेशंस की थी तो हम भी उस पर जाएंगे। हमारे पास कानून मौजूद है, हमारे पास आइडेंटिफिकेशन भी है किन लोगों ने किया था और कौन उसके सहूलतकार थे। लेकिन मुनीब, जो बड़ा पॉइंट है जो मैं जिसका जिक्र करना चाहता हूँ, चूँकि ये मैं 9 मई के बाद पहली दफ़ा टीवी पर आ रहा हूँ, आई वॉज नॉट हेयर, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ क्योंकि ये समझने के लिए कि ये हुआ क्या था, मेरे लिए 9 में बिल्कुल सरप्राइज नहीं था। अच्छा, पीटीआई की तरफ से बिल्कुल सरप्राइज नहीं था। वो 9 में कि नहीं होता 2023 तो वो कोई जून में या जुलाई में या अगले साल वो होना था। अच्छा, और उसकी वजह क्या थी? अक्टूबर 2011 जो आपने तकरीर सुनाई थी जी, जब इनका वो दोबारा जन्म हुआ था, ज़ाहिर है पॉलिटिक्स में तो वो 1996 से थे। उसकी बुनियाद जो थी ना, बुनियाद वो थी कि जो उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे, पीपीपी या पीएमएलएन, उनको पॉलिटिकल राइवलरी से हटा के एनिमी स्टेटस दे दिया था कि इट इज अ बैटल बिटवीन गुड एंड ईवल। जाहिर है हम ईवल फोर्सेस से हैं, हम इतने खराब लोग हैं। और वो आपने वो जो रिएक्शन देखते हैं ना, वो जो पीटीआई के वर्कर्स और पढ़े लिखे लोग भी करते हैं और जिस तरह से एड्रेस करते हैं, वो इसलिए है कि वो उनके हिसाब से जो उनके दिमाग में डाला गया कि पीपीपी और पीएमएलएन वाले इतने खराब लोग हैं कि दे कैन सेल देयर मदर फॉर पावर और मनी, और ये अपने स्टेट को बेच सकते हैं। बिल्कुल मैं रियलिटी, मैं आपको बताता हूं जो इब्तिदा, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो पहले पीपीपी और पीएमएलएन थे, अप्रैल 2022 में फौज को भी शामिल कर लिया और फौज को हमारे से भी ऊपर ले गए इन टर्म्स ऑफ द ईवल। और फिर जो इस्लामिक टच दिया गया, जो आपने सुना भी था सूरी साहब से जी, कि उसमें उन्होंने इस जंग को ये बयान किया कि एक दफा वो रेफरेंस दे रहे थे करबला का। अभी आप सोचें जरा, और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उस चीज को एग्री कर रहे हैं कि ये इन फोर्सेस ऑफ ईवल को हमने तबाह बर्बाद करना है। सो उनको एक चिंगारी मिली और उन्होंने रिफ्लेक्ट कर दिया। सो फॉर मी इट इज नो सरप्राइज कि दिस हैपेंड एट द हैंड्स ऑफ पीटीआई वर्कर्स। अब वो उसमें कौन शामिल था मैं उसमें नहीं जा रहा, वो तो एक कमीशन होगी, वो इन्वेस्टिगेशन होगी और उनको बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, हर एक को मौका मिलना चाहिए कानून के हिसाब से अपना दिफा करने का, और जो जिम्मेदार नहीं है उनको बिल्कुल ये नहीं पकड़ना चाहिए। लेकिन जो जिम्मेदार है, देखिए ना, ये जो वो मैं इक्विवेलेंट 9/11 का ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान का ये इक्विवेलेंट है, बल्कि उससे भी ज्यादा खराब है। उसमें तो अमेरिकन शहरी नहीं थे जिन्होंने आके 9/11 किया था। बिल्कुल सही है। वो तो उनकी एक बड़ी लार्जर एक जंग चल रही थी, उसामा बिन लादेन एक तरफ थे और जो दहशतगर्दी थी, यहाँ तो फौजी और सरकारी इमलाक को जलाया गया ना, अपने मुल्क के लोगों ने जला दिया। जी, ठीक, अब दैट इज द डिफरेंस।